प्रदीप जी शुक्ल जो कि कानपुर महानगर से ही हैं, आपके द्वारा भी 2 मिनट में आशीर्वचन, और उसके बाद पवन भैया जी, और उसके बाद हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके साथ हम रहे हैं 4 वर्षों तक 5 वर्षों तक, जिनकी निरंतर हमने सेवा शुश्रूषा की है और अभी भी उनकी सेवा में हम तल्लीन रहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं। अभी आप लोग जाएंगे नहीं, मंच पर केवल चाचा जी को ही अनुमति है, अब बाकी सबको अनुमति नहीं है। तो चाचा जी को जाने दो, क्योंकि गौ सेवा करना है और सबको कोई सेवा तो करनी नहीं है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही दिव्यतम, बहुत अच्छा लगा पूज्य श्री महाराज जी के श्रीमुख से जो भी हम सबको प्रसाद प्राप्त हुआ, हमारे इस ग्राम को हम सभी भक्तगण, सभी ग्रामवासी पूज्य श्री महाराज जी के आभारी हैं। जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है कि बड़े भाग्य से संत विद्वान का आशीर्वचन हमें आप सभी भक्तों को प्राप्त होता है। भागवत जी में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब प्राणी के जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, तब कहीं हमें आप सभी भक्तों को, हमारी समाज को भगवत कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। संत भगवान के श्री चरणों का आशीर्वाद हमें सभी भक्तों को तभी प्राप्त होता है जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं। आज बड़ा ही अच्छा लगा उपस्थित हमारे विद्वानगण, पूजनीय, मैं सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। उपस्थित हमारे श्रोता सज्जन महान बंधु, बड़ा ही अच्छा लगा हमारे अनुज प्रदीप जी ने इतना भव्य आयोजन, इतना सुंदर सा आयोजन आपके इस ग्राम में करवाया। बड़ी ही दिव्य मूर्ति के दर्शन सभी को प्राप्त हुए। ये हम सभी भक्तों का सौभाग्य है। भागवत जी के महात्म्य में एक श्लोक लिखा है कि कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताहोपि श्रवण स्थिति अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। जिस स्थान में मात्र धर्म का झंडा ही गड़ जाए, चाहे भागवत जी का हो, चाहे राम कथा का हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा का हो, चाहे कोई भी धर्म के कार हो, मात्र झंडा गड़ जाए कि फला तारीख से इस स्थान में ये धर्म का आयोजन शुभारंभ होना है, तो उस स्थान के जितने भी पाप होते हैं, बोले कंपन्ते सर्व पापानि, वो पाप सभी कांपने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि इस स्थान को छोड़ करके लाखों कोसों दूर भग चलो। क्यों? एक उदाहरण देना चाहूंगा। इसलिए इस स्थान को छोड़ करके लाखों कोसों दूर भग चलो, क्योंकि जैसे आग गीली सूखी लकड़ियों को जला करके राख कर देती है, ठीक उसी प्रकार से भागवत महापुराण की कथा मनुष्य के नए और पुराने पापों को जला करके राख कर देती है। ये हमारे सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी पहचान है। और मैं यही निवेदन अपने सनातनियों से, सभी भक्तों से करूंगा कि जहां पर प्रभु चर्चा हो, हमें आपको कदाप ये नहीं विचार करना है कि कोई हमारे घर में निमंत्रण देने आए। धार्मिक अनुष्ठान में
धर्म स्थल में चाहे मंदिर हो, अगर शत्रु के दरवाजे भी भगवत चर्चा हो रही हो या भगवान का कार्य हो रहा हो, तो हमें आपको शत्रु के दरवाजे भी भगवान की चर्चा बोलो जरा सुनना चाहिए। क्योंकि शत्रुता हमारी आपकी जब भी होगी तो उसके तन से होती है। आत्मा परमात्मा से कभी किसी का झगड़ा होता ही नहीं है। आत्मा परमात्मा से कभी किसी का झगड़ा, जब भी हमारा आपका झगड़ा होगा तो तन से होगा। और जो प्राणी आत्मा परमात्मा से बुराई मानता है, झगड़ा मानता है, तो एक मानस की अर्धाली है। हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जो खल भय श्री राम कर द्रोही, तो ब्रह्म रुद्र सखिरा के न कोही। जो चाहो आपन कल्याणा, तो सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना। तो मानस तो यहाँ तक कह रही कि ताय वयर तज नावो माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा, शरण गए प्रभुताहु न त्यागा। जो भगवान के शरण में समर्पित भाव से आ जाता है, उसे भगवान सब कुछ उसकी बुराई भुला करके उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। इसलिए अगर शत्रु के दरवाजे भी भगवत चर्चा हो रही हो, हमारी आपकी शत्रुता उससे है, उसके तन से है, आत्मा परमात्मा से नहीं। और जहां पर धर्म का झंडा गड़ गया हो, वो तो स्वयं वृंदावन धाम बन जाता है। अब मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी पूजनी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूंगा। उपस्थित सभी को आशीर्वाद, सभी सज्जनों भक्तों को यहीं से वाणी विराम। जय श्री राधे। सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया श्री प्रदीप।